एसएससी मैथमेटिक्स ये वो सब्जेक्ट है जो कि बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग माना जाता है, लेकिन होता बहुत मजे का है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंत तक हम एसएससी मैथमेटिक्स के अंदर फुल मार्क्स कैसे हासिल कर सकते हैं इसके बारे में आइए डीकोड करते हैं। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वेयर यू विल गेट कंप्लीट गाइडेंस रिलेटेड टू योर स्टडीज। एसएससी से लेकर मास्टर्स तक कंप्लीट गाइडेंस आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। आइए स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स के एग्जाम के अंदर मजे से कैसे फुल मार्क्स हासिल कर सकते हैं इसको समझेंगे। स्टेप नंबर 1 ये रहेगा, पहले तो आपको एग्जाम का पेपर पैटर्न समझना होगा। जी हाँ स्टूडेंट, जो 60 मार्क का आपका पेपर पैटर्न है जिसमें से LAQ, SAQ, VSAQ है, देन आपका 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है, इसके बारे में आप समझेंगे। तो मैथमेटिक्स का पेपर हो या कोई भी पेपर हो, अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए पहले इसको अच्छे से पैटर्न को समझना होगा। फिर वो गलतियां जो उमूमन बच्चे करते हैं उसको अवॉइड किस तरह से किया जा सकता है, आइए इंशाल्लाह समझते हैं। तो जैसे कि आपको मालूम है, एग्जाम पेपर पैटर्न LAQ आपको 6 मार्क्स का रहेगा, 4 क्वेश्चंस रहेंगे, जिससे आपको रहेंगे तो 6 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपको चॉइस में रहेंगे, जिसकी वजह से आप 6 मार्क के 4 क्वेश्चन अगर करेंगे तो 24 मार्क्स आप यहां हासिल कर सकते हैं। SAQ 4 मार्क्स के 6 बिना चॉइस के रहेंगे, जहां 24 मार्क्स आपको मिलेंगे। VSAQ 2 मार्क्स का रहेगा, जिसके 6 क्वेश्चन रहेंगे, 12 मार्क्स यहां रहेंगे। सबको ऐड करने पर 16 मार्क्स बनता, देन 20 मार्क्स आपको ऑब्जेक्टिव के रहेंगे। तो ये था स्टूडेंट एग्जाम का पेपर पैटर्न। अब आइए इसकी प्रिपरेशन कैसी करनी चाहिए, थोड़ा इसको समझते। चैप्टर्स कैसे पढ़ेंगे, क्या होगा। तो जैसे आपको पता है कि हमारा व्हाट्सएप चैनल पर ऑलरेडी हमने आपको ये गेस्ट पेपर दे दिया है मदरशूट की तरफ से। मैथमेटिक्स का LAQ, SAQ, VSAQ के गेस्ट पेपर ऑलरेडी रिलीज हो चुका। तो अब आइए किस तरह से आपको इसको पढ़ना है। जैसे कि चैप्टर्स आपके हैं रियल नंबर, सेट्स, पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसके अलावा आपके चैप्टर्स आगे बढ़ते हैं, आप समझते हैं कि चैप्टर्स में क्या क्या पूछ सकता है LAQ, SAQ, VSAQ में, और प्रिपरेशन आपकी कैसे रहेगी। जैसे कि रियल नंबर है, रियल नंबर में आपको नंबर दिए जाएंगे जिनको आपको रेशियो निकालना, रेशियो कैलकुलेट करना होगा। LAQ की बात करेंगे तो इरेशनल नंबर्स आपको दिएगा। एग्जांपल हमने आपको प्रॉब्लम में दिया, प्रूफ दैट √3 - √5 इज एन इरेशनल नंबर। इस तरह के अलग अलग टाइप्स हमने आपको दिए, ये LAQ में आपको हिट हो सकता है। कभी कभी प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में, HCF या LCM निकालने के बारे में भी आपको रियल नंबर में पूछ सकता। इसकी बात करेंगे तो कन्वर्जन यानी सेट बिल्डर फॉर्म के रोस्टर में आपको या वाइस वर्सा कन्वर्ट करने के क्वेश्चंस आपको दे सकता। वेन डायग्राम इंपॉर्टेंट है, वेन डायग्राम के क्वेश्चंस आपको आ सकते। A यूनियन B, A इंटरसेक्शन B, या डिफरेंस ऑफ सेट्स के क्वेश्चंस आपको डायग्राम के थ्रू पूछ सकता है, जो कि SAQ के अंदर आपको आ सकता। नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे हम तो पॉलिनोमियल्स, जो कि जीरो एंड कोएफिशिएंट्स के क्वेश्चंस आपको दिए जा सकते। दिए गए जीरो से पॉलिनोमियल बनाओ, या सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने के बारे में पूछ सकता। डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में बात करेंगे तो कभी कभी पॉलिनोमियल डिवीजन का क्वेश्चन भी आ सकता। नेक्स्ट चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता आपका, जिसके अंदर नेचर ऑफ सोल्यूशन यानी यूनिक इंटरसेक्शन लाइंस, नो सोल्यूशन, पैरेलल लाइंस, या इन्फिनिटी, मेनी सोल्यूशंस, कोइंसिडेंट लाइंस, ये सब कंडीशंस करने के बारे में आपको क्वेश्चन पूछ सकता। जैसे क्वेश्चन है, गेस्ट पेपर में से पढ़ रहा हूं मैं, फाइंड द अदर 2 zeros ऑफ पॉलिनोमियल 2x⁴ - 3x³ - 5x² + 9x - 3 if 2 of its zero are -√3 and √3। इस तरह के क्वेश्चंस आपको हमने गेस्ट पेपर में दिए, उसको प्रैक्टिस करें। SAQ, VSAQ, SAQ, LAQ और SAQ इसमें से आपको हिट कर सकता। देन नेक्स्ट बात करेंगे चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो इसके अंदर आपको डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं। डिस्क्रिमिनेंट निकालना होता है, या फैक्टराइजेशन या फार्मूला, ये इसके आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। प्रोग्रेशन के बारे में बात करेंगे स्टूडेंट तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये इस तरह के आपको क्वेश्चंस आते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करेंगे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आपको SAQ आएगा, LAQ आना मुश्किल है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, मिड पॉइंट, ये आपको आएगा, या ट्राइंगल या क्वाड्रेटरल्स के रिगार्डिंग भी आपको क्वेश्चन आ सकता। मेंसुरेशन की बात करेंगे तो मेंसुरेशन के अंदर वॉल्यूम एंड सरफेस एरियाज, ये कैलकुलेट करने के बारे में आपको या इनके कॉम्बिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो स्टैटिस्टिक्स अनग्रुप डेटा में से मीन, मीडियन, मोड कैलकुलेट करने का आपको क्वेश्चन आ सकता। LAQ में बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां आप देख सकते हैं स्टैटिस्टिक्स के हमने डिटेल क्वेश्चंस आपको दिए। LAQ इसमें से हिट होगा कैसे भी, जो कि अनग्रुप डेटा में से आपको मीडियन, मोड निकालने का, कैलकुलेट करने का बोलेगा। देन प्रोबेबिलिटी आता, बेसिक प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला से प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ये SAQ के अंदर आपको आ सकता। ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो जो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हमने बोला कि ट्रिग्नोमेट्री से इस बार आपको लॉन्ग हिट हो सकता है। तो ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस भी हमने प्रैक्टिस के लिए आपको गेस्ट पेपर में दिए। इफ द सेकेंड थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू k, देन द प्रूफ दैट sin थीटा इक्वल टू k² - 1 डिवाइडेड बाय k² + 1। इस तरह के आपको क्वेश्चंस ऑलरेडी दिए गए। जैसे कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, आइडेंटिटीज, बेसिक रेशियोज, ये आपको पूछ सकता है। या एप्लीकेशन के रिलेटेड बात करें तो एलिवेशन, डिप्रेशन टाइप के प्रॉब्लम, जहां डायग्राम के थ्रू डिस्टेंस या हाइट निकालना होता, ये आपको
आपको एसएक्यू में भी आपको पूछ सकते। ये था स्टूडेंट्स चैप्टर वाइज एसएक्यू, वीएसएक्यू, एलएक्यू। आसानी के लिए, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर आसानी के लिए ऑलरेडी हमने व्हाट्सएप चैनल पर ये गेस्ट पेपर शेयर कर दिया है। अगर अभी तक आपने हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो नहीं किया तो लिंक व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि इस तरह के और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस हम आपके पास ला सकें। तो 2 हिस्से हो चुके हैं स्टूडेंट्स, नंबर 1 के पेपर पैटर्न क्या है, नंबर 2 चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गेस्ट क्वेश्चंस। अब आइए नेक्स्ट पार्ट, आंसरिंग टिप्स। यहाँ बहुत सारे गलती बच्चे करते हैं जिसकी वजह से उनके मार्क्स कट जाते। कई सारे स्टूडेंट्स का होता है एग्जाम तो सभी के अच्छे जाते हैं, बट रिजल्ट चंद एक बच्चों का अच्छा आता। बच्चे बोलते हैं कि एग्जाम बहुत अच्छा गया लेकिन मार्क्स कट गए। बाद बच्चों का होता कि बहुत अच्छा पेपर लिखा था, अनएक्सपेक्टेड परसेंटेज कम आ गया। बाद बच्चों का होता पास होना था लेकिन फेल हो गए। क्या गलतियां करते? पहली चीज है फॉर्मूलास। जी हाँ, मैथमेटिक्स क्लियर करना है तो फॉर्मूलास में अपने आपको मजबूत करना होगा। फंडामेंटल्स याद रखें, हर टॉपिक के बेसिक फार्मूला को बार बार रिवाइज करिए। ये हो गया फॉर्मूला। फॉर्मूले के बाद आपको करना होगा प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। हर चैप्टर के कम से कम आपको 2-2 3-3 क्वेश्चन किसी भी हाल में प्रैक्टिस करना है, तभी जाकर के आप कम टाइम में अच्छे अंदाज में आप एग्जाम में ये कर सकते। थर्ड टिप आती टाइम मैनेजमेंट। जी हाँ स्टूडेंट, 20 बिट्स के लिए आपको हाफ एन आवर मिलेगा, यानी जो ऑब्जेक्टिव का पार्ट होता। कई बार देखा गया, हर साल देखा गया स्टूडेंट्स को ये एसएससी के बहुत सारे स्टूडेंट टाइम मैनेजमेंट के बारे में बोलते कि सर वो हम सब्जेक्ट करने में इतना ज़्यादा टाइम लग गया कि ऑब्जेक्टिव के लिए टाइम नहीं मिल पाया। 20 बिट्स करना था, टाइम कम था और हमको ना प्रैक्टिस करने को मिला, ना हम अब आंसर दे भी देते बादों को, तो फिर आखिरी में लास्ट में जो समझ में आया वो टिक कर देते बच्चे, जिसकी वजह से उनके ये जो 20 ऑब्जेक्टिव के प्रीशियस मार्क्स से जो कि फुल मार्क्स लाने में कई बच्चों को कम आते, तो इसी की वजह से आते। तो यहाँ पर आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना होगा। टाइम मैनेजमेंट सीखने का बेहतरीन तरीका यही है कि आपको प्रैक्टिस करना है। स्टॉप वॉच ऑन करके प्रैक्टिस करें। 3-4 आप ऑब्जेक्टिव के मॉडल पेपर सॉल्व करें, इसमें आप स्टॉप वॉच ऑन करें कि भाई कितने मिनट में मैं कर पा रहा हूँ। लास्ट बट नॉट लीस्ट वेरिफिकेशन। यहाँ अच्छे कई सारे स्टूडेंट्स फेल होते कि क्वेश्चन तो कर देते, आखिरी में आंसर सेटिस्फाई नहीं होता, कि अब वो थोड़ा डाउट आता यार ये ऐसे ही था या नहीं था, LHS = RHS हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इक्वेशन या आंसर को वेरीफाई करना मत भूलिए। इसके 2 तरीके होते हैं, वेरिफिकेशन मेथड और सॉल्विंग मेथड। इन दोनों को आप प्रॉपर वे में देखकर अच्छे से करिए। तो इंशाल्लाह ये वो टिप्स है, ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप अच्छे से स्कोर कर सकते। तो स्टूडेंट्स, अगर आप ये सारे टॉपिक्स को, सारी चीज़ें जो आज बताई गई इस वीडियो में, इसको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप 80/80 यानी फुल मार्क्स इंशाल्लाह अपने एग्जाम में हासिल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, स्पेशली आपके स्कूल के ग्रुप्स में शेयर करें, ताकि कई बच्चों को इस वीडियो के जरिए बेनिफिट मिले। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें, और मिलते हैं इंशाल्लाह अगले सब्जेक्ट के वीडियो में।